विशेष करके आपको मालूम है कल 25 जुलाई को जंतर मंतर में एक धरने का प्रदर्शन है। हालांकि ये धरना आज ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से बोधगया में 163 दिन से चल ही रहा है। अभी 1 जुलाई से लगभग 50 से भी ज़्यादा जिलों में पूरे भारत में धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। कई जगह शांति रैली हो रही है, कई धरने बैठे हुए हैं। और कल 25 जुलाई और 26 जुलाई को जंतर मंतर में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। इसी सिलसिले में मैं कल पहुंचा हूं दिल्ली और तमाम टीम पहुंच गए हैं। आज को रात पहुंचेंगे। इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जी। और कुछ करनी है तो कितने लोगों की आने की संभावना है और कब तक ये कार्यक्रम चलेगा जंतर मंतर? देखिए, ये 2 दिन का धरना प्रदर्शन है। आप सभी को मालूम है महाबोधि महाविहार बौद्धों की सबसे पवित्र जगह, होलीस्ट प्लेस बोलते हैं हम लोग अपना बुद्धिस्ट का मक्का मदीना मानते हैं। यहाँ पर जो कानून है BT एक्ट 1949, इस कानून के आधार पर कुल 9 सदस्य में सिर्फ 4 ही बौद्ध हैं। हमारी मांग है BT एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। पिछली 3 सालों से कई सारी रैलियाँ ज्ञापनें दे चुके हैं सरकार को। अभी 12 फरवरी से अनशन के जो चल रही है 163 दिन का, इतने बाद भी सरकार मौन है। लेकिन इसका एक रिजल्ट क्या अच्छा हुआ, कम से कम भंते सुरेश देसाई जो अभी 27 तारीख पहुंच रहे हैं। अभी मैं 22 तारीख भी उनके एडवोकेट के साथ काफ़ी बड़ा मीटिंग भी हुआ हमारा, इंटरनल मीटिंग। तो कम से कम भंते सुरेश देसाई ने 2012 में जो रिट पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, इसका 16 मई को फर्स्ट हियरिंग हुई और 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग की प्रोसेस चल रही है। तो सरकार को ये धरने के मार्फत ये जताना चाह रहे हैं कि बौद्ध को न्याय चाहिए। अभी तक बौद्ध कभी भी सड़क में उतरी नहीं थी। बौद्ध का मतलब, जैसे अभी मैं जंतर मंतर में था, वहाँ काफ़ी पुलिस की भीड़ थी। तो हम बोले इतने पुलिस की भीड़ क्यों है? तो बोलता है ये बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हैं। हमने बोले बौद्ध कभी ऐसे बैरिकेड के ऊपर चढ़ेंगे नहीं, आप एकदम निर्धक रहिए आप। और हम लोग, आप जो प्रश्न किए हैं, लगभग पूरे भारत से और पूरे बोधगया से, हमारे पास में यहाँ पर अखिल भारतीय शाक्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है। कल द्वारका में मेरा बड़ा सभा था, वहाँ लगभग 10,000 शाक्य समाज रहते हैं। मैं पूरा दिल्ली से मैं बता रहा हूँ, इतनी आएगी। लेकिन हम लोग शांति से अपनी मांग रखेंगे और न्यायपालिका से हम लोग ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि बौद्धों को न्याय मिलेगा। यही कारण कल कम से कम बहुत ज़्यादा न्यायपालिका से उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अंतिम फैसला इसमें आएगा, तो आप उसका क्यों इंतजार नहीं कर रहे हैं? देखिए, अब आएगा, हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। हमको तो 12 फरवरी से जब हम लोग आंदोलन, ये अनशन शुरू किए थे, सरकार सोच रही थी कुछ चंद भिक्षु बैठे हुए हैं बोधगया में। लेकिन उन्होंने जब देखा 12 दिन में, जब ये आंदोलन जब विश्वव्यापी बनते जा रहा है, तो सरकार के तरफ से होम सेक्रेटरी, बिहार सरकार होम सेक्रेटरी अनिमेष पांडे जी ने इतने अच्छी बात की है, आपका मांग जायज़ है, 10 दिन वेट कीजिए। लेकिन उसी दिन रात को 12 बजे हमारे वो भिक्षु शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, उठाकर मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। या कई भिक्षु आए हैं उस आंदोलन में थे। तो हम यही उम्मीद लगा बैठे हुए हैं। धन्यवाद। एक सवाल और सर, आप तो बता रहे राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से भी आपने बात की थी, केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनसे भी आपने मुलाकात की थी और आपको आश्वासन भी दिया गया था। तो फिर
वो बातचीत जो हो रही थी उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इस मामले में सरकार का क्या रवैया है? देखिए, केंद्र सरकार राज्य को दिखा रहा है, राज्य सरकार केंद्र को दिखा रहा है, और राज्य सरकार एक पत्राचार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है। हमारा सिंपल कहना है, ये एक्ट रातों रात चेंज होने वाला एक्ट है। नियत सही रहेगा तो ये आज रात ही होने वाला चीज़ है, इतना संघर्ष करना ना पड़े। आज सोचिए 134 साल हो चुका है, इतने लंबी शायद कोई संघर्ष आंदोलन अभी तक नहीं हुई होगी भारत में। और हम बौद्ध जिस प्रकार से हम विश्व गुरु की कल्पना करते हैं, प्रधानमंत्री विदेश जाकर कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, उस बुद्ध के देश में बुद्धिस्टों को, बौद्धों को, बहुजनों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। तो हम जी, जब आंदोलन बौद्ध गया में चल रहा तो दिल्ली में क्या जरूरत पड़ गया आप लोगों को? देखिए, दिल्ली एक पूरे देश का एक केंद्र बिंदु है, पूरे संसार का एक केंद्र बिंदु जगह है, और ये आंदोलन दिल्ली जो केंद्र बिंदु है तो पूरे भारत से कल पहुंच रहे हैं, आज रात तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने आह्वान किया है शांतिपूर्वक, और हम लोग ये अपना प्ले कार्ड के आधार पर हम लोग सरकार को जनाएंगे। यही कारण है जी। हमारे साथ में डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी भी हैं, भंते करुणाकर जी, पहले भंते सुरेश देसाई की जो आंदोलन हुई थी उस आंदोलन में भी सम्मिलित थे भंते जी। हमारे साथ लद्दाख गए थे, अभी आपने देखा होगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, कितनी बड़ी बड़ी रैली निकल रही है शांति से। जो पीड़ा हमारी है, पूरा पीड़ा सभी की है, तो हम चाहते, सरकार से अनुरोध करते हैं एक परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए। सिर्फ बीटी एक्ट निरस्त करना, महाबोधि महाविहार करना, ये तो मुख्य तो बात है, लेकिन फिर से 10 साल बाद, फिर से 15 साल बाद फिर आंदोलन होगा, ये हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते परमानेंट सॉल्यूशन फ्रॉम द कोर्ट एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट। जी, हमारे साथ द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय जो ट्रस्टी चेयरमैन हैं चंद्रबोधी पाटिल जी, जो 29 तारीख को फाइनल हियरिंग है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आनंद जोंडाले जी, जिन्होंने एकदम हम लोग बैठ के पूरा प्लान किए हुए हैं। इस बार अभी 22 तारीख को भी नागपुर में हम लोग अच्छे बात हुई है इंटरनल। तो आनंद जोंडाले जी है, शाक्य समाज से आए हुए हैं। मुंबई से एडवोकेट संजय गायकवाड़ जी, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के वाइस प्रेसिडेंट लोबजांग जी, कालिम्पोंग ब्रांच के अध्यक्ष सिक्किम के हैं। तो पूरे भारत से कल पहुंच रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्वक से अपनी बात रखेंगे जी।